बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे का कद मेरी बहू से छोटा था। जब से उसकी शादी हुई मेरा बेटा कमज़ोर होने लगा, खड़े खड़े बेहोश हो जाता, जबकि बहू दिन ब दिन सेहतमंद हो रही थी। मेरा बेटा बहू से डरने लगा और कमरे से बाहर सोने लगा। एक दिन अपनी कसम देकर पूछा कि क्या बात है, तो उसकी बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मेरे बेटे की शादी को 1 हफ्ता हो गया था और उसकी शक्ल देखकर ही मालूम हो रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर खुश होना ना होना तो अपनी जगह, मेरे बेटे की शक्ल से ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत थका और बीमार है। कमरे से बाहर निकलता तो उसकी आंखों में आंसू होते थे, जबकि मेरी बहू बहुत ही खुश नजर आती थी और उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाती ही नहीं थी। मेरा निकम्मा बेटा अब घर से दूर भागने लगा, जबकि शादी के बाद तो मर्द घर में डेरा डालकर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरी बहू से डरता था। वो उसे देखते ही अजीब सी हालत में आ जाता था, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती थी। मेरा बेटा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। एक दिन तो मैंने उसे बाकायदा रोते हुए देखा। मेरा दिल पसीज गया। आखिर में उसकी माँ थी। एक दिन उसे अपने पास बिठाया और अपने सर की कसम देकर कहा कि बेटा मुझे बताओ। मेरा बेटा इतना डरा हुआ था कि पहले तो बता ही नहीं रहा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरी बीवी रोज़ मेरे साथ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से मेरी सेहत भी ख़राब हो रही है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अम्मी प्लीज़ मुझे उससे बचा लें, मुझे मेरी बीवी से बचाने में मेरा साथ दें। मेरा बेटा ये कहते हुए रोता हुआ मेरे कदमों में बैठ गया और मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया, क्योंकि मेरी बहू रोज रात को मेरे बेटे के साथ। मेरा नाम नजमा है। मुझे अल्लाह ने एक ही औलाद दी थी और जब मेरा बेटा अली 10 साल का था तो उसका बाप इस दुनिया से चला गया। अब घर में सिर्फ मैं और अली ही थे। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो बिन बाप का बच्चा था, इसलिए मैंने उसे लाड करके उसे थोड़ा बिगाड़ भी दिया था, क्योंकि मैं उसकी हर बात मानती थी और उसकी खुशी से ही खुश हुआ करती थी। अब वो शादी की उम्र को पहुंच गया था और मैं उसके लिए बहुत प्यारी सी लड़की लाना चाहती थी लेकिन मेरे बेटे में एक कमी थी, वो ये कि उसका कद बहुत छोटा था। एक मुनासिब कद की लड़की के जितना था। उसका कद 5 फुट 2 इंच था। लड़कियां अगर उस कद की हों तो वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मर्दों के लिए ये बहुत ही छोटा कद है। मेरा बेटा अपने कद की वजह से भी बहुत एहसास कमतरी में मुब्तला रहता था और मुझे सब कहते थे कि अपने बेटे के लिए इससे छोटे कद की बहू तलाश करना ताकि उसके साथ खड़ी हुई अच्छी लगे। लेकिन मेरे बेटे ने एक लड़की पसंद कर ली थी और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की का कद तो मेरे बेटे से लंबा था। मेरी बहू का कद 5 फुट 7 इंच था और औरत का कद 5 फुट 7 इंच हो तो वो उससे भी ज़्यादा लंबी नज़र आती है, क्योंकि शायद उसकी जिसामत ही इस तरह की होती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुमको ये लड़की पसंद है, तो उसने कहा हाँ, ये मेरी खुशी है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की अच्छे ख़ानदान से थी, अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थी और लंबी थी, तो प्यारी भी बहुत लगती थी। उसके ख़ानदान वालों को भी कोई मसला नहीं था, जबकि मुझे ये लगता था कि जब भी अपने बेटे की शादी करने की बात कहीं चलाऊंगी तो वो उसके कद पर ही उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि आपके बेटे का कद तो बहुत छोटा है। लेकिन उन लोगों ने ऐसी कोई बात ही ना की, तो मैं भी दिल से मुतमईन हो गई और अपने बेटे की यहीं पर शादी करवा दी। मेरी बहू मेरे घर आ गई। मैं अपनी प्यारी बहू सलमा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सलमा और अली की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा मुनासिब तो ना थी, लेकिन मुझे तो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते थे। मेरी बहू ने अपनी शादी वाले दिन ऊंची हील वाले जूते भी न पहने। गोया उसे अपने शौहर के कद का एहसास था कि वो उससे लंबी नहीं लगना चाहती थी, लेकिन वो बिना हील वाले जूते पहने भी मेरे बेटे से लंबी ही लग रही थी। पर जब लड़का लड़की आपस में खुश थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे तो फिर दुनिया वालों का उसमें क्या काम था। मैं भी मुतमईन हो गई। लेकिन अभी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ था कि मैंने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे, जबकि मेरी बहू खुश थी, हंसती मुस्कुराती फिर रही थी। रात के वक्त मुझे कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें भी आती थी, जैसे किसी चीज़ को कूटा जा रहा है।
और सुबह मेरा बेटा इतना परेशान होकर कमरे से निकला करता था। कमरे से बाहर आकर वो सुख का सांस लेता था और कमरे में जाते ही उसके चेहरे पर अजीब सा डर होता था। सारी जिंदगी मैंने अपने बेटे की शक्ल देखी थी। मैं समझती थी कि वो कब दुखी है और कब वो खुश हो रहा है। वो मेरे सामने झूठ बोल रहा था। मुझे ये महसूस करवाता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में सब ठीक नहीं था। शादी को जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मेरा बेटा कमज़ोर होने लगा। उसके वज़न में वाज़े फ़र्क पड़ गया। कहते हैं कि शादी के बाद अगर लड़के लड़की का वज़न बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि उनको शादी रास आ गई है और वो इस शादी से खुश हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही निज़ाम था। मेरे बेटे का वज़न तो कम होता जा रहा था। मेरा बेटा इतना कमज़ोर हो गया कि अब उससे कोई भारी चीज़ भी ना उठाई जाती। सारी सारी रात उनके कमरे की लाइट भी ऑन रहती थी। पता नहीं ये लोग सोते कब थे। मेरे बेटे की आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। एक दिन अली काम से घर नहीं आया था कि बहू तैयार खड़ी थी। कहने लगी कि चले हम लोगों ने जाना है। मैंने बातों बातों में पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो कहने लगी बस यूं ही कहीं जा रहे हैं। मुझे मेरी बहू की बात समझ न आई। अगर किसी जगह जा रही थी तो उस जगह का कोई नाम भी तो होता था। ये यूं ही कहीं जा रही थी से क्या मतलब था? अली गर्मी में बेचारा ऑफिस से आया था। अभी उसने एक गिलास पानी पिया कि वो पहले से तैयार खड़ी थी। वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं उन लोगों को रोक तो नहीं सकती थी। नई नई शादी हुई थी, फिर कहेंगे कि अम्मी हमें कहीं जाने नहीं देती। लेकिन अभी वो कमरे से निकले भी ना थे कि अली बेहोश हो गया। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी। मेरी बहू भी थोड़ी परेशान हो गई। हम उसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। क्या ये आजकल कोई मुशक्क़त का काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसको कहें कि वो ये काम छोड़ दे। इससे पहले मैं कोई जवाब देती, मेरी बहू बोली कोई मुशक्क़त का काम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो कोई मुशक्क़त का काम करते ही नहीं हैं। घर में ही हर वक्त पड़े रहते हैं, कोई भी मसला नहीं है इनको। मैंने बहू से कहा कि मेरा बेटा बेहोश हो गया था, अभी हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, अभी अभी इसकी हालत नहीं संभली है और तुम यहाँ पर खड़ी होकर ये कह रही हो कि कोई मसला नहीं है। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। आज मैं भी गुस्सा हो गई। मेरी बहू कहने लगी सच में कोई मसला नहीं है। इससे पहले कि हमारी लड़ाई शुरू हो जाती, अली बोला कि वो ठीक कह रही है, कोई मसला नहीं है, मैं कोई मुशक्क़त का काम नहीं करता। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा भी उसकी तरफदारी कर रहा था। खैर उसे घर ले आए। थोड़ी देर मैं अपने बेटे के पास ही बैठी रही। उसने मेरा हाथ थाम रखा था जैसे मुझे कोई बात बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। रात को फिर उनके कमरे की लाइट ऑन थी और अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी चीज़ पर हथौड़े मारे जा रहे हों, लेकिन बहुत ही हल्की आवाज़ थी। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि शादी होते ही मेरे बेटे के साथ कैसे अजीब व गरीब काम हो रहे हैं। मेरा जवान जहान 22 साल बेटा, आज तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भला ये कोई उम्र थी बेहोश होने की? लेकिन अब तो ये सिलसिला चल पड़ा। मेरा बेटा खड़े खड़े ही चकरा जाता, कभी कभी बेहोश हो जाता और उसका वजन दिन ब दिन इतना कम हो गया कि चेहरे की हड्डियां तक नजर आने लगी। और मेरी बहू की सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। उसके गाल चमकने लगे थे, आंखों में चमक आ गई थी और उसका वजूद भी थोड़ा भारी हो गया था। लेकिन वो अच्छी लग रही थी क्योंकि उसका कद लंबा था, इसलिए वो मोटी नहीं लगती थी। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में अचानक दाखिल हुई तो उसने किसी चीज़ पर कंबल डाल दिया जो वो बिस्तर पर लेकर बैठी थी। मैंने भी देख लिया और वो भी समझ गई कि मैं तो देख चुकी हूँ। मैंने कहा कि क्या कर रही हो और क्या छुपा रही हो? तो कहने लगी मेरी अपनी इस्तेमाल की चीज़ है। तो मैंने कहा मैं भी तो औरत हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही हो? उसने इस बात का जवाब ना दिया और उस चीज़ को कंबल में उठाकर ही एक तरफ रख दिया। मैंने कहा कि देखो कि जब से शादी हुई है अली की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। अब पानी सर से गुजर गया है। कहीं तुम कोई टेंशन तो नहीं देती हो उसे? कोई फरमाइश तो नहीं करती? काम तो उसका मुनासिब है। हम 3 लोग हैं, इस घर में इतना खर्चा तो है नहीं। देखो अगर किसी बात पर उसे परेशान कर रही हो तो मत करो। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दे दूंगी। मेरी बहू ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने आपके बेटे से कोई भी फरमाइश नहीं की है, बल्कि अभी पिछले हफ्ते मेरी सालगिरह थी, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरी तरफ से तो आप बेफिक्र रहें। लेकिन जब मैंने कमरे की दीवार पर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वहाँ पर एक हैंडल नुमा चीज़ को कीलों के साथ लगाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हैंडल बस में होते हैं, जिनको पकड़कर खड़े होते हैं ताकि कहीं झटका लगने से गिर न जाएं। उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, पर मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरी बहू से बहुत डरता था। वो कुछ भी कहती फौरन मान लेता था। और अब तो हालात यहाँ पर पहुँच गए थे कि वो मेरी बहू को देखते ही मुख्तलिफ चीज़ों के बहाने बनाकर इधर उधर हो जाता। रात में भी देर से आता, लेकिन मेरी बहू बार बार उसे फ़ोन करती
और मजबूरन उसे बार बार आना पड़ता था। यहाँ तक कि एक दिन मैंने देखा कि अली ने अपनी चारपाई कमरे से बाहर डाल ली। आप अपने जवान बेटे की शादी करें और शादी को 1 माह भी पूरा ना हुआ हो कि बेटा चारपाई बाहर डाल दे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। मैं अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। रात 12 बजे के बाद का वक्त था। वो मेरी आहट से चौंक गया। मैंने कहा कि मैं हूँ तुम्हारी माँ। क्या हो गया है बेटा, क्यों डरते रहते हो? अपनी बीवी से भी दूर भागते हो, सेहत भी खराब हो रही है। तुम्हें मेरी ममता का वास्ता, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है तुम्हें उन सारी चीज़ों का वास्ता है। मुझे बता दो कि तुम क्या छुपा रहे हो और वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, क्योंकि उसके आने के बाद ही तुम्हारा ये हाल हो गया है। मेरा बेटा बुरी तरह रोने लगा। मैंने उसे ऐसे धाड़े मार मार कर रोते हुए आज तक नहीं देखा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान और परेशान रह गई और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं अपने बेटे की बात सुनकर इतनी परेशान हुई कि फौरन अपनी बहू के कमरे में गई और बिना दस्तक के अंदर दाखिल हो गई। मैंने कहा कि ये सब करती रही हो तुम मेरे बेटे के साथ, इसीलिए तुमने कमरे में ये अजीब और गरीब किस्म का हैंडल लगा रखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के काम करते हुए? आज तक सुना है कि कोई बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा करे? अल्लाह ने जो दिया है, जैसे दिया है, उस पर गुजारा करो। अगर इतना ही नाखुश थी मेरे बेटे से और उसको उतना ही तुम बदलना चाहती थी तो फिर उसकी ज़िंदगी में क्यों आई हो? उसको लड़कियों की कमी तो नहीं थी, और अगर उसे कबूल कर ही लिया है तो फिर जो कबूल किया है उसी के साथ गुजारा करो। बीबी, क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई हो और मेरे बेटे का खून चूस लिया है तुमने? मैं इस कदर परेशान इसलिए थी क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे ये बताया था कि मेरी बीवी का कहना है कि तुम्हारा छोटा कद लंबा हो सकता है, इसलिए वो रोज़ मुझसे मुश्किल एक्सरसाइज और मुशक्क़तें करवाती हैं। मुझे मेरा कद बढ़ाने के लिए मुझे अजीबो गरीब किस्म की जड़ी बूटियाँ पीस कर देती है, जिसको खाने से मुझे बार बार उल्टी होती है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि ये सब नहीं करो, लेकिन वो मेरी एक नहीं मानती। उसने तो मेरे साथ अभी तक मियाँ बीवी का ताल्लुक भी नहीं बनाया। वो कहती है पहले मेरी बात मानो, जो कह रही हूँ पहले वो करो। तुम्हारा कद 2 इंच आराम से बढ़ सकता है और फिर हम कम से कम बराबर के तो लगेंगे। मैंने अपने बेटे से कहा कि ये तो तुम्हारी पसंद की लड़की है, तुम इससे मोहब्बत करते थे। तो कहने लगा हाँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा भला कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। उसने मुझसे इतनी वर्जिश करवाई है जितनी मैंने आज तक नहीं की। अभी तो उसने कमरे में एक हैंडल लगा रखा है जिसको पकड़कर मुझे अपने ही वजन को ऊपर उठाना होता है। बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर से वो कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा खा कर मेरे मैदे में अल्सर हो गया है। मेरा बेटा रोते हुए मेरे गले लग गया और मैंने अपनी बहू को सारी बातें सुना दी। वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। मैंने अपनी बहू को कहा कि इस तरह नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे इन टोटकों से, इन जड़ी बूटियों से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ज़रा इसकी शक्ल तो देखो, इसकी थोड़ी सेहत बन जाए। तो मेरी बहू का कहना था कि जिनका कद छोटा होता है अगर वो वज़न बढ़ाएं तो उनका कद और छोटा लगता है। आपको नहीं पता, आपका बेटा एहसास कमतरी का शिकार है। मैं जो कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी बहू को समझाया कि तुम्हें जो भी करना है वो एतदाल से करो और उसको तरीके से करो। मेरी बहू ने अपने शौहर से माफ़ी मांगी और अली ने भी कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन इस तरह का मैं कोई काम नहीं करूँगा। खैर, मेरी बहू ने भी कहा कि ठीक है, शायद मैं ज़्यादा ही पागल हो गई थी, लेकिन ये सब मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रही थी। उन दोनों की सुलह सफाई मैंने करवाई और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरी बहू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मेरे बेटे को जैसा था वैसा कबूल नहीं कर रही थी, कि मेरे बेटे में कमी ज़रूर थी, लेकिन अगर उससे मोहब्बत करती थी तो फिर उसे उस कमी समेत ही उसे अपनाना चाहिए था। बहरहाल वो ये बात समझ गई और उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे और सब कुछ ठीक हो गया। आजकल की लड़कियों की सोच अलग है, शायद हम उसे समझ नहीं पाते। फिर मेरी बहू ने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके मेरे बेटे के लिए ख़ास किस्म के जूते खरीदे जो इस दुनिया में उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनका कद ज़्यादा ही छोटा होता है। फिर वो जूते मेरे बेटे को उसने तोहफे में दिए और उससे माफ़ी मांगी। उन जूतों को पहनने से मेरे बेटे के कद में 3 से 4 इंच का इजाफा हो गया और अब उसका एतमाद में भी इजाफा हो चुका है और वो पहले से बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नजर आता है। उसने नौकरी भी बदल ली और अच्छी जगह नौकरी करने लगा। अब वाकई वो खुश रहता है। शायद अपनी जगह मेरी बहू भी ठीक थी। बहरहाल अल्लाह का करम ये हुआ कि सारा कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल मेरी आवाज़ को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया
تو پلیز اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔